हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर यहाँ पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉरेक्स से रिलेटेड आपके लिए लाता रहता हूँ। और ये हमारा वीकली फोरकास्ट एनालिसिस है, जहाँ पर हम फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे, क्या क्या न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी और क्या मेरे प्रीवियस वीक की फोरकास्ट एनालिसिस थी और उसके अगेंस्ट मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ पर। तो आप फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट वेबसाइट पर जाएं और फॉरेक्स कैलेंडर में जाएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आने वाले हफ्ते में न्यूज़ इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हमें 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मंडे को जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं यूरो से रिलेटेड है 3:30 बजे के आसपास, तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो उसके बाद अगर हम वेडनेसडे को देखें तो यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि 11:30 बजे है रात को, जो कि जो प्रीवियस था 3.25 और फोरकास्ट है 4% का। अगर ये पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली यूएस में अगेन फिर स्ट्रांगनेस आप देख सकते हैं और डॉलर में स्ट्रेंथ फिर दोबारा से यहाँ पर आ सकती है। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। और उसके बाद 12 बजे सुबह की जो न्यूज़ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपकी कोई पोजीशन अगर ओपन है इस टाइम पर, उसको क्लोज कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी मार्केट वॉलेटिल हो जाती है। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो पाउंड के ऊपर यहाँ पर भी इनका बैंक रेट का डिसीजन है, जो कि 2.25 से 3% का फोरकास्ट है। उसको भी देखते हैं क्या उनका एक्चुअल नंबर आते हैं और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाउंड के ऊपर भी आपका पड़ेगा और यूएसडी से रिलेटेड पेयर्स में भी। 6 बजे के आसपास देखें तो फिर यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है, तो ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें फ्राइडे को, पहला फ्राइडे है महीने का, तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये 6 बजे के बाद और 7:30 बजे तक आप देखें तो पूरा यहाँ पर जैम पैक रहेगा यूएसडी के ऊपर, काफ़ी वोलेटिल रहेगी मार्केट। तो इसको आप केयरफुली ट्रेड कीजिए और अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को, यहाँ पर आप देखें जो 22 अक्टूबर के बाद मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में आ चुकी है। इस लेवल को यहाँ पर भी ब्रेक करके अब रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ कर रही है। अब हमें देखना होगा, अगर यूएस के ऊपर जो बैंक रेट का डिसीजन है, नॉन फार्म पेरोल के नंबर है, अगर वहाँ पर वो पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं और कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल सकती है। अगर वो नंबर वीक आते हैं तो हम डाउन की तरफ मूवमेंट देखेंगे। तो डिपेंड करेगा और उसी तरीके से फिर यूएसडी से रिलेटेड पेयर्स यहाँ पर मूव करेंगे। अब सबसे पहला पेयर यूरो यूएसडी गाइस, हम 4 आवर के चार्ट में, ये प्रीवियस वीक का एनालिसिस था जो हमने किया था। यहाँ पर हम थे 22 अक्टूबर के आसपास। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में यहाँ पर हम अप मूवमेंट में चल रहे हैं, चैनल के अंदर भी चल रहे हैं। तो कोई भी आपको रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ पर आप इसमें बाय कर सकते हैं, वो नीचे लेवल तक कहीं पर भी हो। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए और इसमें हम कंटिन्यूअसली ऊपर तक जा सकते हैं। तो चैनल के अंदर ये हमारी रेजिस्टेंस रहेगी और फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूअसली उस लेवल तक पहुंच गई है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ रहा और उसके बाद दोबारा से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ गई है। हम एक चैनल में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करे। अगर मैक्सिमम नीचे जाती भी है तो मैं यहाँ पर 98,500 तक का लेवल देखूंगा। अगर हमें यहीं से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई पर होना चाहिए, जो कि 1.01 के आसपास है, या फिर मार्केट यहाँ तक आती है उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटी आप देखें। अल्टीमेटली अगर हम एम करेंगे, अगर यूएसडी आपका वीक रहता है तो 1.01987 तक का टारगेट हम देखेंगे। अगर यूएसडी में स्ट्रांगनेस आती है, यूरो वीक जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर हम डाउन मूवमेंट देखेंगे और 97 तक का लेवल यहाँ पर हम टच कर सकते हैं। दूसरा पेयर हमारा पाउंड यूएसडी गाइस, यहाँ पर आप देखें तो हम मार्केट में थे 22 अक्टूबर इस लेवल के आसपास। मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस लाइन को यहाँ पर सपोर्ट करती हुई चल रही है और आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1.17, और मार्केट कंटिन्यूअसली उसी लेवल पर मार्केट यहाँ पर गई है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ हो चुका है। हम रेसिस्टेंस के काफी क्लोज यहाँ पर आ चुके हैं और ये मूव ऊपर की तरफ है। अब हमें देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हैं तो 119 तक का लेवल हम देख सकते हैं। पर उससे ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ पर वेट करूँगा, मार्केट और नीचे आए, मेरे को बाय अपॉर्चुनिटी मिले, वो इस एरिया में यहाँ पर मिले 115 एरिया के आसपास। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं फिर डाउन 112 के आसपास हम जाएंगे। तो बाय की अपॉर्चुनिटी वो यहीं से हो सकती है, या फिर और नीचे आपसे जाए तो आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट आपका यहाँ पर और अल्टीमेटली सेकेंड आप 119 तक का टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें सेम स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर हम थे कि वेट कीजिए, कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइएगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं। और सेम मार्केट यहाँ पर आई, आप देखिए इतनी अच्छी आपको यहाँ पर टारगेट मिला और मार्केट पूरी तरीके से उसी लेवल को यहाँ पर टच किया है।
अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर भी आप देखें एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ अब रिटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा 64 तक का लेवल, या फिर हम नीचे 63 तक का यहाँ तक आ सकते हैं। हमें बाई की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिले, वो चैनल के अंदर भी हो सकती है। तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में है। अगर आपको यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए 65,430 के आसपास। अगर यहाँ से जाती है तो भी आप इसी पे यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर ऊपर की जो रेसिस्टेंस है 66858 के आसपास है। और अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं, अगर यूएसडी में स्ट्रांगनेस आती है, फिर डाउन मूवमेंट हम 62 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें सेम सिचुएशन जो आपको बताई थी कि बाई अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का बोला था। और पहला टारगेट आपको यहीं पर बोला था कि अगर हम यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं। तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली आपके ही साइड में यहाँ पर गई है। तो फोरकास्ट को जिन्होंने भी फॉलो किया होगा, आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिले होंगे। इसमें से आप कोई भी बेस्ट सेटअप ले सकते हैं, आपको सभी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक चैनल में चल रही है। हम एक रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को यहाँ पर इस चैनल को सपोर्ट करती है और हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखते हैं तो 59 आपका पहला टारगेट। और अगर हम ऊपर की रेसिस्टेंस देखें तो 6500 के आसपास है। अगर हम इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो फिर 56,500 यहाँ से फिर आपको कोई सपोर्ट मिले और फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो डिपेंड करता है यूएसडी के नंबर, फंडामेंटल नंबर कैसे आते हैं, यूएसडी में स्ट्रांगनेस आती है या वीकनेस आती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर भी आप देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेना शुरू करेगी। यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, अगर अनलेस ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइएगा इस लेवल से, और टारगेट प्रॉफिट आप रख सकते हैं 135 142 के आसपास। आप देखिए मार्केट सीधा यहीं से डाउन मूवमेंट और एक अच्छा खासा 2:1 की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली होगी। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप 1 2 3 4 और यहाँ पर भी इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये एक रेंज है जो यहाँ पर बन चुकी है, और ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब हमें ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा क्या मार्केट यहाँ पर अभी नीचे आए, आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाई जो करें वो नीचे करें जितना लेवल उसके आसपास, यहाँ पर बाई ना करें। तो जो भी बाई अब करें स्टॉप लॉस उससे नीचे लगाएं, और आप टारगेट अपना यहाँ पर रख सकते हैं 137,500 के आसपास। अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं 138, क्योंकि जो अल्टीमेट रेंज है आपकी बड़ी वाली वो आप देख सकते हैं, वो ये रेंज है, हम इस मार्केट में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे 133,960 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए रेंज आपकी किधर की तरफ ब्रेक करे। अगर आप इसमें बाय देखें तो नीचे की तरफ देखें, और या फिर अगर एकदम से ब्रेकआउट मिले तो आप उसको कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर आप देखिए पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था, हम 24 अक्टूबर में थे कि हम यहाँ से अब रिट्रेसमेंट करना शुरू करेंगे, और हम आप इसमें बाई छोटे टाइम फ्रेम के लिए बाई देख सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से फिर ऑब्जर्व करना आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाए तो फिर आप यहाँ पर देखिए आपको एक अच्छी खासी मार्केट इसी लेवल के बाद नीचे डाउन की तरफ मूव की है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, हम यहाँ से मार्केट ने एक जंप लिया है, और अब हमें ऑब्जर्व करना होगा मार्केट दोबारा से यहाँ पर आपको आए कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप इसमें बाय कर सकते हैं। प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और अल्टीमेटली 149,174 तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं अगर यूएसडी में आपकी स्ट्रांगनेस आती है। नहीं तो हम डाउन में मूवमेंट देखें, अगर कंटिन्यूसली जाते हैं तो ये सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो 141,868 नीचे तक का टारगेट आपका होना चाहिए। यूएसडी आईएनआर गाइस यही एक पेयर है जहां पर आपका यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग रहा है पिछले हफ्ते। नहीं तो आप बाकी पेयर्स में देखेंगे यूएसडी में काफी वीकनेस आपको मिली है, और यहाँ पर ये कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहता था कि कुछ डाउन मूवमेंट नीचे है, कुछ रिट्रेसमेंट हो, पर अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तो अभी कंटिन्यूसली यूएसडी आपका स्ट्रांग है। अब देखना होगा इंडिया की तरफ से बैंक रेट डिसीजन क्या वो निकाल के लाते हैं। कुछ यहाँ पर उन्हें एक्शन लेने होंगे ताकि आईएनआर में कुछ यहाँ पर स्ट्रांगनेस आए और ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ हो। तो यहाँ पर अभी मैं रिट्रेसमेंट देखना चाहूंगा, पर अभी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। वो देखते हैं, काफी नंबर हैं यूएसडी के, अगर वो इम्पैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली नीचे की तरफ, नहीं तो कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ मार्केट में यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पर आप देखिए हम थे सपोर्ट में और मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और इस लेवल को यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर यहाँ से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप डाउन में जाइएगा, और यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ गया, उस लेवल को भी ब्रेक किया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही मार्केट यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हमने एक रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले वो इस लेवल तक हो सकती है, 170 या फिर 168 629। ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं, बाय की अपॉर्चुनिटी करेंगे 174, या फिर प्रीवियस हाई आप पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें फिर नीचे 166 तक का टारगेट आप इसमें देखेंगे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखिएगा अगर आप इस पेयर को यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। और जी जेपीवाई गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें, ये थे हम 24 अक्टूबर में। इस पेयर में आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली, एक रेंज में ही हम यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं और फिर दोबारा से मार्केट उसी रेंज में। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की कैंडल है, ये डाउन कैंडल है, हमें यहीं पर ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करे। अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, पहला टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा अल्टीमेटली यहाँ तक, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से मार्केट डाउन नीचे आना शुरू हो गई है। अब आने वाले हफ्ते में ओजी जेपीवाई में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये रेंज है, एक रेसिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, क्या हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं या होल्ड करते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर अगेन हम 91 तक का लेवल यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और डाउन मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये चैनल के अंदर ही इसी मूवमेंट में आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की रेजिस्टेंस देखें तो 98 टू 60 के आसपास है। तो वेट कीजिएगा, देखिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। क्या हम यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं तो कंटिन्यूसली आप बाय के लिए देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए डाउन के लिए। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखें अगेन हम थे 24 अक्टूबर। मैंने आपको बोला था कि मार्केट कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देती है शॉर्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर होना चाहिए। मार्केट देखिए वहां तक गई और सेम डाउन कंटिन्यूस मूवमेंट नीचे की तरफ। अब अगले हफ्ते यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया यूएसडी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और यूएसडी से रिलेटेड और जितने भी पेयर्स हैं सभी पर वहां पर इंपैक्ट करेगी। पाउंड रेट का भी डिसीजन है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट ने एक जंप दिया है, हम वेट करना होगा अगर हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मार्केट यहाँ से तो कंटिन्यूसली में 1 तक का लेवल यहाँ पर अचीव कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर वो डाउन नीचे की तरफ आए, हम इसी रेंज में रहें, या कुछ आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 1.01 164 तक का टारगेट आप देख सकते हैं। अगर हम नीचे इस लेवल को ब्रेक करें फिर 95,291, तो ऑब्जर्व कीजिए, वेट कीजिए न्यूज का क्या इंपैक्ट आता है उसके बेस पे ही। अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो यहाँ पर आप वेट कीजिए, बाय की अपॉर्चुनिटी और टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं। जब न्यूज आती है उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है और किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप यहाँ पर बाय या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 24 अक्टूबर के आसपास मार्केट में। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हम इस लेवल को होल्ड करें तो आप देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गई और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ गई है। इस लेवल को इसने ब्रेक किया जहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट में आप डाउन मूवमेंट यहाँ पर मिल रही है। हम एक सपोर्ट लेवल में भी आ चुके हैं, अभी आपका डाउन फेज ही है। तो अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली जाती है, हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, इस चैनल को ब्रेक नहीं करते हैं, तो फिर डाउन मूवमेंट ही आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और 85,078 तक का टारगेट। यहाँ पर फिर आपको कोई रेंज मिले, कुछ मिले और उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, फिर आप इसमें 87,511 या फिर ये इस चैनल को यहीं से ब्रेक करे फिर ऊपर की तरफ टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर आप देखें हम थे 24 अक्टूबर के आसपास। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूसली जाएं तो 1700 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने सीधा यहीं पर रिट्रेसमेंट दी और आपका पहला टारगेट एटलीस्ट यहाँ पर अचीव होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करती हुई नीचे आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए डिपेंड करता है कि आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे। अभी के लिए मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया था, ये एक सपोर्ट लेवल थी, दोबारा से मार्केट सेम उसी सपोर्ट लेवल में यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये मार्केट इस लेवल को होल्ड करे, पहला टारगेट आपका अगेन 1680, और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो 1700 तक का टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो अगेन फिर दोबारा से यहाँ पर फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर हम इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं करते हैं, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे या फिर कोई स्पाइक आपको मिले और फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें।
अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी आप देखें सेम 27 अक्टूबर के आसपास, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकें। मार्केट वहाँ तक नहीं गई है, पर आपकी कंटिन्यूअसली अगर आपने इसमें यहाँ पर बाय किया होगा तो आप अभी भी इसमें प्रॉफिट में रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप चैनल के अंदर यहाँ पर हम मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक चैनल के सपोर्ट में आ चुके हैं। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है 1900 के आसपास। अगर यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट मूवमेंट करती है, तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। आप 20 तक का पहला टारगेट देखिए और उसके बाद 2850। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो अगेन 8191 यहाँ से फिर इसमें आपको कोई बाई अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप यहाँ पर 19500 का टारगेट देख सकते हैं। ऑयल गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट सेम बाकी पेयर्स की तरह ही यहाँ पर भी आप देखें, हमने आपको बताया था कि बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर पहला और सेकंड यहाँ तक आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली सेम उसी डायरेक्शन में और आपका अच्छा खासा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर अचीव हुआ होगा अगर आपने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया हुआ हो तो। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ गई है और दोबारा से रिट्रेस करते हुए मार्केट यहाँ पर आ गई। हम एक सपोर्ट लेवल में है, तो यहाँ पर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट प्रॉफिट 92 तक का लेवल इसमें देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करें, फिर हम नीचे 83.96 और फिर दोबारा से फिर उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और 89 लेवल या फिर 92 तक का लेवल हम यहाँ पर टच कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन, यहाँ पर आप देखें मैंने आपको बताया था आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइए जो वीक है आपकी, और टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर और सेकंड आप 2520 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए मार्केट सीधा शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर गई है, कोई डाउन मूवमेंट नहीं, रिस्क में आपका कोई ज्यादा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर बिटकॉइन में आपको मिली है। अब नेक्स्ट वीक बिटकॉइन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल में है, दोबारा से मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है, इस लेवल को हम होल्ड करते हैं 1985, तो आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 22,400 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो यहीं से मार्केट ऊपर जाए या थोड़ा नीचे की तरफ, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो दोबारा से फिर आप 18,800 का टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर भी आप देखिए मैंने आपको बाय की अपॉर्चुनिटी बोली थी, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और यहाँ से देखिए टारगेट आपको जो बोला था उससे भी ऊपर मार्केट कितना यहाँ पर जंप किया है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर मिली है। 1250 से हम यहाँ पर 1650 में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट दिया है हमने, पिछली रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेक किया है। तो आपको कोई भी यहाँ पर मूवमेंट मिलती है इस लेवल से ऊपर ऊपर जब तक हम हैं, आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट 1760 या फिर 1989 तक का टारगेट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक करें जो कि 1500 तक का लेवल है, तो फिर डाउन मूवमेंट 1398 या फिर 1300 तक का डिपेंड करता है कि यूएसडी वीक रहता है या स्ट्रांग रहता है। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर आप देखिए 22 अक्टूबर, यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है नीचे की तरफ इस लेवल से ऊपर ऊपर है, बाय के लिए देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहीं से ऊपर जाए तो आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली सेम ऊपर ही गई है। अब आने वाले हफ्ते में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज एक अच्छा खासा मूव आपका ऊपर की तरफ गया है और मार्केट में कंटिन्यूसली उप जा रहे हैं। रेसिस्टेंस है वो 34,000 के आसपास है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करे, कुछ नीचे रिट्रेसमेंट मिले तो आपका 32,000 तक का लेवल है। अगर मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया इस चैनल के आसपास, तो हम इसमें अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है फिर डाउन मूवमेंट आप 30,400 तक का टारगेट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो तभी आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप इसमें बाय के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था हम पिछले हफ्ते यहाँ पर थे कि आप कोई भी बाई अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे मिले बाई कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिएगा। और आप देखिए मार्केट नीचे आई, स्टॉप लॉस मैंने आपको नीचे यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आपने बाई किया होगा इस वीक के आसपास, तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर सेम उसी लेवल पर मार्केट यहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में आप क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये रेंज में हम यहाँ पर बन रहे हैं और काफी टाइम से मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर मूव कर रही है जो आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर टॉप लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा मार्केट यहाँ से कुछ आपको रिट्रेसमेंट दे या फिर कंटिन्यूसली अगर ऊपर जाए तो 12,000 तक का टारगेट आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं और अल्टीमेटली 12,600 के आसपास। अगर आपको नीचे की तरफ कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं कहूँगा आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देखें या इस सपोर्ट एरिया से, तो आपके लिए बेटर रहेगा और फिर आप ये टारगेट यहाँ पर इसमें सेट कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। जो हमने फोरकास्ट किए हैं, जो सेटअप बताए हैं, आप इसका बेनिफिट लेते होंगे। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।